व्हाट इज RDF? एक्सप्लेन इन पॉइंट्स यूजिंग एग्जांपल। ठीक है, तो RDF इज अ फ्रेमवर्क फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज ऑन द वे। एक फ्रेमवर्क है जो कि जितना भी नॉलेज है उसको एक स्टैंडर्डाइज वे में डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होता है ना, और उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में काफी हेल्पफुल होता है। क्या है? फ्रेमवर्क है। क्यों यूज करते हैं? नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज वे टू डिस्क्राइब रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप यूजिंग, एक स्टैंडर्ड वे को यूज करता है। बेसिकली इट यूजेस अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बताया जाए, प्रेडिकेट जो रिलेशन दिखाए, और ऑब्जेक्ट जो बताया जाए सब्जेक्ट के बारे में। हियर आर द की पॉइंट अबाउट RDF। तो RDF represent information as triples के फॉर्म में, consisting of subject, predicate, object. Each of these component is represented by URI. तो देखो इस साथ में, जैसे सब्जेक्ट जॉन स्मिथ हैज एज 30, तो जॉन स्मिथ के पास एक URI है ना, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। हर एक डॉक्यूमेंट को एक यूनिक आईडी देते हैं जिससे उसको पहचाना जा सके। हैज एज भी एक वो है, प्रेडिकेट है, तो एक ऑन्टोलॉजी है, मतलब रिलेशन है। और ऑब्जेक्ट 30 लिटरल वैल्यू है। ठीक है, तो देखो काफी सही चीज बताया गया यहाँ पे। ये ग्राफ बेस्ड डेटा मॉडल है। RDF फॉर्म्स अ डायरेक्टेड लेबल्ड ग्राफ वेयर नोड्स रिप्रेजेंट रिसोर्सेज एंड एजेस रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। हाँ ठीक है, नोड्स रिसोर्स के बारे में जैसे जॉन है, और एज रिलेशनशिप के बारे में। इट अलाउज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज ग्राफ बाय लिंकिंग रिसोर्सेज। तो एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ को बनाने में हेल्प होता है काफी। सिमेंटिक वेब, RDF का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है in enabling the semantic web where data can be shared, linked and processed by machine। हाँ, काफी जरूरी है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको इस फॉर्म में रख सकें ताकि हम मशीन को इनेबल कर सकें, so that it can understand what kind of data we are having. Okay, it enhances the web's ability to understand and reason about meaning of information, है ना। तो ये वेब की एबिलिटी को ये इनहेंस करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके किस चीज को, और उस पर कुछ इन्फेरेंस ड्रॉ कर सके, कुछ डिड्यूस कर सके, कुछ कंक्लूड कर सके, है ना, मतलब इंटेलिजेंट हो जाए वेब खुद से। इंटरऑपरेबिलिटी, RDF enable data integration and interoperability by providing a common format for representing data from various sources। तो अलग अलग डेटा है, अलग अलग सोर्स पे है, फॉर्मेट अलग अलग है, उन सबको मर्ज करना, उस इंफॉर्मेशन को जो कि अलग अलग डोमेन्स है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना, ताकि डेटा इंटीग्रेट हो सके और इंटरऑपरेबिलिटी भी हो, है ना, बाय प्रोवाइडिंग कॉमन फॉर्मेट। ठीक है, क्वेरिंग विद स्पार्क्यूएल, RDF cannot be queried using data can be RDF data can be queried using SparkQL protocol and RDF query language, and SparkQL protocol using SparkQL protocol and RDF query, ये सिलेबस में है RDF query language, which allows a powerful querying and extraction information from RDF। ठीक है, क्वेरिंग के लिए SparkQL यूज कर सकते हैं या फिर RQL भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ RDF, फ्लेक्सिबिलिटी, काफी फ्लेक्सिबल है। RDF अलाउड डेटा रिप्रेजेंटिंग इन डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज, इनेबलिंग फ्लेक्सिबल, काफी डाइवर्स रिलेशनशिप को भी और कॉम्प्लेक्स रिलेशन को भी ये आसानी से फ्लेक्सिबल वे में, इनेबलिंग फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल डेटा मॉडल। काफी फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल डेटा मॉडल है, मतलब डेटा को एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी, कुछ एडिशनल डेटा को भी ऐड कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे उस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं काफी आसानी से। लिंक डेटा, RDF फैसिलिटेट लिंकिंग एंड इंटरकनेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ लिंक्ड डेटा वेब। तो ये लिंक करता है काफी सारे डेटा को, है ना, और इंटरकनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है, अलग अलग जो डेटा है अलग अलग सोर्स पे, है ना, और this leads to the growth of linked data web। Semantic reasoning, RDF graph based structure enable semantic reasoning। हाँ, semantic reasoning को बढ़ाता है ये, inference को और deduction को, enhances the understanding and discovery of new knowledge, है ना। जैसे अगर एक स्टेटमेंट है कि भाई A son is B, दूसरा स्टेटमेंट है B son is C, तो इन्फेरेंस हो गया कि A's ग्रैंड चाइल्ड इज C, तो ये खुद से इन्फेर कर दिया क्या या डिड्यूस कर दिया क्या। उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन, RDF प्रमोट्स डेटा इंटीग्रेशन, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम हेटेरोजेनियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से। मशीन प्रोसेसिबिलिटी, यही कि मशीन काफी अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबल है,
लिंक डेटा को प्रमोट करता है, लिंक डेटा वेब को प्रमोट करता है, सिमेंटिक रीजनिंग को, डेटा इंटीग्रेशन को, मशीन प्रोसेसिबिलिटी को, है ना। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? लर्निंग कर्व, इसका काफी स्टीपर लर्निंग कर्व है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेटा फॉर्मेट, एज इट रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग। स्टीपर मतलब शायद स्लो, वैसे तो होना नहीं चाहिए स्टीपर का मतलब, देख लेंगे यार। इट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, ग्राफ स्ट्रक्चर्स एंड सिमेंटिक रीजनिंग। तो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे ग्राफ का स्ट्रक्चर, सिमेंटिक रीजनिंग, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एक फैक्टर है, स्केल नहीं कर सकते काफी आसानी से, है ना। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो जाए तो एफिशिएंट स्टोरेज एंड क्वेरिंग मैकेनिज्म आर नेसेसरी फॉर हैंडलिंग मैसिव। एक एफिशिएंट स्टोरेज होना जरूरी है और क्वेरिंग मैकेनिज्म भी काफी अच्छा होना चाहिए, तभी मैसिव डेटा को आरडीएफ हैंडल कर पाएगा। परफॉर्मेंस ओवरहेड, हाँ इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सप्रेसिव है, एक्सटेंसिबल है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं है, स्पेशली व्हेन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड रीजनिंग टास्क आर इन्वॉल्व। ठीक है। डेटा फ्रेगमेंटेशन, डेटा जो है आरडीएफ डेटा सेट जो है सफर करता है डेटा फ्रेगमेंटेशन से, यानी डेटा टुकड़े टुकड़ों में होता है। एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और टुकड़े टुकड़े में होगा तो स्टैंडर्ड नहीं होगा बहुत ज्यादा, विच मेक डेटा डिस्कवरी, हाँ इससे ये हो जाता है कि डिड्यूस करना फिर उससे इन्फेरेंस या कंक्लूजन ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है। लैक ऑफ वेरिएशन, हालांकि किसी डोमेन में आरडीएफ यूज होता है एक स्पेसिफिक डोमेन में, बट ओवरऑल इंटरनेट पे या वेब पे देखें तो इतना अडॉप्शन नहीं है। ओवरऑल आरडीएफ प्रोवाइड अ पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर रिप्रेजेंट करना डेटा को, लिंक करना नॉलेज को ऑन द वेब, इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी, सिमेंटिक रीजनिंग, डेटा इंटीग्रेशन। ध्यान रखो इंटरऑपरेबिलिटी में काफी हेल्पफुल होता है, नॉलेज को लिंक करने में, रिप्रेजेंट करने में, सिमेंटिक रीजनिंग में ना, डेटा इंटीग्रेशन में, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन इसमें एक्सपर्टीज काफी चाहिए, केयरफुल होना पड़ेगा। इससे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि लर्निंग कर्व है, स्केलेबल नहीं है इतना, परफॉर्मेंस ओवरहेड नहीं है, बहुत परफॉर्मेंस ओवरहेड है, डेटा फ्रेगमेंटेशन होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से नॉलेज डिस्कवरी काफी मुश्किल है, लैक ऑफ वाइड एडॉप्शन। काफी बढ़िया एक आर्टिकल है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये कुछ लिख रखा है यहाँ पे, it is a standard developed by World Wide Web Consortium W3C intended to describe metadata, data of data। metadata को describe करने के लिए काफी यूजफुल होता है ना।